एवरीवन, आज हम लोग बीएड में एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक शिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन यानी हम लोग बच्चे को किसी भी टॉपिक को अगर हम लोग क्रिया करके या फिर उस चीज़ को दिखा करके हम लोग सिखाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदर्शन विधि दिखेंगे। अब ये तो हम लोग समझ गए कि प्रदर्शन विधि यानी बच्चों को किसी भी टॉपिक को दिखा करके या तो क्रिया करके हम लोग बच्चे को सिखाएंगे, उसको क्या बोलेंगे जी, प्रदर्शन विधि बोलेंगे। अब हम लोग प्रदर्शन विधि का गुण के बारे में देखेंगे कि प्रदर्शन विधि का कौन कौन सा ऐसा गुण होता है। सबसे पहला गुण है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चे यहाँ पे क्या हो जाते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से वो चीज़ को देखते हैं, वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं और क्या करते हैं, वो चीज़ को सीख पाते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को ज्ञान प्रदान हो जाता है। दूसरी है छोटी कक्षाओं के लिए लाभदायक। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, प्राथमिक कक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे लिखने में कम और देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल है। तीसरा पॉइंट है यह प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्रदान करना। इसको हम लोग सेम हो गया, चेंज कर देते हैं जी, ये हमारा हो जाएगा इससे, है ना, इससे ज़्यादा लंबे समय तक याद हो पाता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि लंबे समय तक किसी भी टॉपिक को याद रख पाते हैं, है ना, और लंबे समय तक हम लोग इसको सीख पाते हैं और लंबे समय के लिए उसको याद रख पाते हैं। चौथा पॉइंट है समय की बचत। बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को जब प्रदर्शन विधि से किसी भी चीज़ को सिखाते हैं तो हम लोग का समय बच जाता है, समझाना ज़्यादा नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है यह सस्ती विधि है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे ज़्यादा हम लोग को कॉस्टली नहीं है, बच्चों को बस दिखा देना है, बच्चे खुद से समझ जाएंगे। इसलिए ये कॉस्टली विधि नहीं है, बल्कि क्या है जी, सस्ती विधि है। अगला पॉइंट है अवलोकन कौशल का विकास। बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, खुद से अवलोकन करते हैं, वो चीज़ को देखते हैं और अवलोकन करके वो क्या करते हैं, मस्तिष्क पे अपने बैठाने का काम करते हैं। ये था हमारा गुण के बारे में। आइए हम लोग इसका दोष के बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट है यह शिक्षक केंद्रित विधि है। बहुत अच्छा पॉइंट है जी, ये हमारा जो प्रदर्शन विधि है ये हमारा बाल केंद्रित ना होकर के शिक्षक केंद्रित है, जो कि बहुत ही खराब है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में बाल केंद्रित के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन ये किसका है जी, शिक्षक केंद्रित है। दूसरा पॉइंट है सुनो, देखो और समझो पर आधारित है। बहुत अच्छा पॉइंट है, यानी बच्चे क्या करते हैं कि सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं, है ना, तो ये इसका दोष है कि बच्चे सुनेंगे, देखेंगे तब समझेंगे, है ना, इसलिए वो क्या है, इसका दोष के अंदर आता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान नहीं रखा जाता। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि हमारी क्लास में मन बुद्धि बालक भी रहते हैं, औसत बालक भी रहते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा नहीं दिया जाता है, उसका ध्यान नहीं दिया जाता है। सारे बच्चों को एक ही साथ कहीं ले जा करके कोई चीज़ दिखाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है विषय वस्तु को समय पर समाप्त नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा पॉइंट है जी कि हम लोग अगर बार बार प्रदर्शन कराते रहेंगे तो हम लोग टॉपिक को, किसी भी सिलेबस को, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, साथ समय कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों की भागीदारी कम होना। ठीक है, यानी बच्चे यहाँ पे कम इंक्लूड रहते हैं, ज़्यादा यहाँ पे टीचर ही इंक्लूड रहते हैं, इसलिए छात्रों की यहाँ पे भागीदारी कम होती है। नेक्स्ट है शिक्षक पर निर्भरता। बहुत अच्छा पॉइंट है जी, यानी क्या होता है कि बच्चे शिक्षक पर निर्भर रहते हैं कि शिक्षक हमको बताएंगे तब हम समझेंगे, इसलिए ये सारा गुण था, इधर हमारा दोस्त था और ये हमारा परिभाषा है। ठीक है, तो अगले दिन हम लोग एक अगली विधि के बारे में डिस्कस करेंगे।